दोस्तों, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हाल ही में ऐलान किया कि वह इसी साल अपने देश बांग्लादेश वापस लौटेंगी, मतलब 2026 में। आप जानते हैं कि 2017 में सत्ता से बेदखल होने के बाद से वह भारत में निर्वास कर रही हैं। अभी वह भारत की राजधानी दिल्ली में है और उन्होंने दावा किया कि उन्हें किसी भी सज़ा या मौत का कोई डर नहीं है और उनकी वापसी बांग्लादेश में लोकतंत्र और कानून के शासन की बहाली के लिए है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस न्यूज़ को बढ़िया से कवर करेंगे। दोस्तों, यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ एजुकेशन पर पहली बार हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो देख रहे हैं, बांग्लादेश में हलचल तेज हो गया है शेख हसीना की वापसी पर और यहाँ पर सियासी तनाव चरम पर पहुँच गया है। देखिए, मुख्य घटना क्या है, इसके क्या परिणाम होंगे अगर वो बांग्लादेश वापस लौटती हैं तो इसके बारे में फुल डिस्कस करते हैं। पहले इस बार इतिहास को देख लेते हैं क्या हुआ था। आप देखते हैं वापसी का संकल्प कैसे बना। भारत में लगभग 2 साल के निर्वासन के बाद शेख हसीना ने घोषणा की है कि वह 2026 में बांग्लादेश लौटेंगी। उनका कहना है कि वह लोकतंत्र, कानून के शासन और राजनीतिक अधिकारों की बहाली के लिए लड़ेंगी। मतलब जब वहाँ जाएंगी तो वो कानून की शासन की बात करेंगी, राजनीतिक अधिकारों की बहाली के बारे में बात करेंगी वो। लेकिन उनके सामने से बहुत चुनौतियाँ हैं। क्या चुनौतियाँ हैं? देखिए, हसीना को बांग्लादेश के एक न्यायाधिकरण द्वारा उनकी अनुपस्थिति में मृत्युदंड यानी फांसी की सज़ा सुनाई गई है। यानी बांग्लादेश में इस उपद्रव के समय वो भारत अपने देश में अनुपस्थित थी बांग्लादेश में और उन्हें न्यायाधिकरण के द्वारा मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई है। उन पर 2024 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध करने के आरोप हैं। हसीना ने इस आरोपों को अवैध, असंवैधानिक, राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा है भाई कि ये सब असंवैधानिक है, मतलब कानून खिलाफ है, ये सब राजनीतिक रूप से प्रेरित है, ये अवैध है, इलीगल है, ऐसा कहा है। और राजनीतिक बदलाव भी हुआ है। देखिए क्या हुआ है। अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा था। इसके बाद बनी अंतरिम सरकार ने फरवरी 2026 में चुनाव कराए जिसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी विजयी हुई और वर्तमान में तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। अब देखिए, ये इनके विपक्षी पार्टी हैं। जैसे ही वो क्या कहते बांग्लादेश आएंगे तैसे उनको क्या किया जाए, गिरफ्तार करने की बात की जा रही है। तो वर्तमान प्रधानमंत्री जो हैं बांग्लादेश के, बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी के तारिक रहमान हैं। अभी तो घोषणा तो कर दिया है, लेकिन क्या परिणाम होंगे वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। अब देखिए, शेख हसीना के वापसी के मायने और जोखिम क्या होंगे, इसको देख लेते हैं। पहली बात तो शेख हसीना की जो पार्टी है वो अवामी लीग है। हसीना की पार्टी अवामी लीग वर्तमान में प्रतिबंधित है, मानो बैन हो चुकी है और उसके पंजीकरण को रद्द कर दिया गया है। अब जैसे जाएंगी कि उनकी पार्टी तो भाई सत्ता में तो है नहीं और पार्टी बैन हो चुकी है, इसलिए इनका तो ओहदा बहुत घट चुका होगा। संभावित परिणाम क्या होंगे? उनके लौटने पर उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है, जिससे उनके समर्थकों और सरकार के बीच भारी सुरक्षा और तनाव पैदा हो सकता है। अब पार्टी का पुनरुद्धार क्या होगा? हसीना का दावा है कि अवामी लीग केवल एक संगठन नहीं है बल्कि एक शक्ति है, फोर्स है, जो फिर से मजबूती से खड़ी होगी, फिर से चुनाव लड़ेगी। ऐसा कहना है शेख हसीना जी का। देखिए, हसीना ने अपनी सुरक्षा के बारे में कहा है कि वह मौत से नहीं डरती और उन्होंने पहले भी कई हत्या के प्रयासों और राजनीतिक साजिशों का सामना किया है। वर्तमान बांग्लादेश सरकार का रुख ये है कि यदि वह लौटती हैं तो उन्हें कानूनी प्रक्रिया और न्यायिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। यानी वहाँ जो तत्कालीन सरकार है वो कह रही है कि जैसे वो बांग्लादेश आएंगी तो उन्हें कानून प्रक्रियाओं
और न्यायिक कार्रवाई से उन्हें गुजरना पड़ेगा, तभी उनको छुट्टी मिलेगी, तभी इनसे राहत मिलेगा, जब वो अपने आप को निर्दोष साबित करेंगी तब। ठीक है, तो ये बातें सुनने में आ रही हैं। ध्यान दीजिए, भारत बांग्लादेश संबंधों पर संभावित असर। उनके आने से कहीं न कहीं भारत और बांग्लादेश के संबंध भी असर करेंगे, क्योंकि इसमें उनकी पार्टी तो सरकार में है नहीं और ऊपर बैन भी लग चुका है। और जो वर्तमान की जो सरकार है, अभी देखिए मोंगला पोर्ट जो क्या कहती, जो जिसका डेवलपमेंट भारत को करना था, जो आर्थिक जोन बनाना था भारत को, उस प्रोजेक्ट को उठाकर बांग्लादेश ने क्या कर दिया, चाइना को दे दिया है। अब चाइना क्या करेगा, वो भारत के खिलाफ जाएगा। अगर उस एरिया में आता है, अपना इकोनॉमिक जोन बनाता है बांग्लादेश साथ मिलकर, तो कहने की उसकी जो साम्राज्यवादी नीति है उसको एक सफलता हासिल होगी। तो यही बात समझ में आ रहा है। अब राजनीतिक दबाव क्या है, हसीना की वापसी में दोनों देश के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है। यानी हसीना की वापसी से दोनों देशों के बीच क्या बनेगा, राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है, खासकर यदि उन्हें भारत का समर्थन देता है। यानी देखिए, चूंकि भारत ने शेख हसीना को अपने यहाँ निर्वासित किया है, अपने यहाँ शरण दी है, और जो वर्तमान की सरकार है पहले भारत के खिलाफ है, अगर वो भारत से वहाँ जाती हैं, अब भारत उस पर समर्थन करता है उनका, तो कहीं न कहीं तनाव और बढ़ सकते हैं। आर्थिक संबंध पर क्या असर पड़ेगा, व्यापार, निवेश और विकास परियोजनाओं पर असर पड़ सकता है। भाई जो हमारे व्यापार है, इन्वेस्टमेंट है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, उस पर भी असर पड़ सकता है, जिससे आर्थिक साझेदारी धीमी हो सकती है। आर्थिक समझदारी धीमी हो सकती है। कारण इसका यही है कि वहाँ की सरकार भारत के पक्ष में नहीं है। सीमा और सुरक्षा, सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है और अवैध आप्रवास तस्करी जैसे मुद्दे फिर से उभर सकते हैं। चूंकि जानते हैं अवैध आप्रवास तस्करी ये सब मामले बांग्लादेश के बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा होती रहती हैं, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर, तो इस पर कड़ी सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। जनमत और कूटनीति, दोनों देशों की जनता और राजनीतिक दलों के बीच राय में मतभेद बढ़ सकते हैं, जिसका असर कूटनीति पर पड़ेगा। ठीक है, यानी दोनों देशों की जनता और राजनीतिक दलों के बीच क्या कर सकती भाई, मतभेद तो बढ़ ही सकता है। अब बात यह आती है कि शेख हसीना की 2026 में जो संभावित वापसी है बांग्लादेश की राजनीति के लिए एक बड़ा मोड़ हो सकता है भाई। इसका असर न केवल बांग्लादेश के अंदर बल्कि भारत बांग्लादेश के संबंधों और क्षेत्रीय स्थिरता पर भी पड़ेगा। दोस्तों, हम इस न्यूज़ पर नज़र बनाए हुए हैं, जैसे कोई न्यूज़ आएगा आपको तुरंत अपडेट देंगे। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ एजुकेशन में पहली बार हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल जुड़ जाइए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।